ये देखिए जो ये राप्ती नदी का जो जलमग्न क्षेत्र हुआ राप्ती नदी से, ये इस टाइम बाढ़ के आना ये सीधे सीधे मानव सभ्यता की खतरे की घंटी है। क्योंकि इस समय बाढ़ के आना ये अननेचुरल है, नेचुरल तरीके से नहीं कही जा सकती है। क्योंकि अभी रबी की फसल का भाव होने वाला है, तो अभी ये मिट्टी गीली रहेगी। अभी देखिए अभी तो एक स्थिर हुई है राप्ती नदी, हो सकता है रात से घटे या ना घटे, लेकिन स्थिर बनी हुई है। अगर इसी तरह जलमग्न क्षेत्र रहेगा, ये गोर्रा राप्ती का द्वाब क्षेत्र है, अगर यहाँ पर ये ऐसे रहेगा तो फिर किसान अपने फसलों को उगाएगा कैसे, और फसलों को उगाने में समस्या आएगी तो देश में जो शहरों में बैठे हुए हैं, जो राशन की दुकान पे जाते हैं, क्या होगा जब राशन की दुकान से आटा गुल हो जाए, गेहूं गुल हो जाए, दाल मिले ही ना, तो क्या होगा, शहर में किस तरह हड़कंप होगा। वो मानोगे सीधे सीधे ये बाढ़ खतरे की घंटी है। इसे मानव सभ्यता की खतरे की घंटी को पहचान लेना चाहिए। अभी कुछ वक्त देखते हैं, ये हमारे गांव का क्षेत्र बगिया था, वहां पर पेड़ पौधे थे, तो जो बंदर आते थे वो बंदर कहाँ जाते थे, वो बंदर बाग में चले जाते थे। लेकिन आज बगियों को हम उजाड़ दिए, बंदर कहाँ जाएंगे, बाग में है ही नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे, गांव में जाएंगे। गांव में जाएंगे तो जनता कहती ये बंदर आ गए, बंदर आएंगे क्योंकि आपने उसके घर को उजाड़ रखा है, और जब घर को उजाड़ देंगे तो गांव में ही जाएगा, और इसके लिए जिम्मेदार खुद मनुष्य है। और हम बात करने वाले हैं, ये जो बाढ़ आई हुई है, इस बाढ़ के बारे में हमारे गांव की जनता क्या कर रही है, और किस तरह उनके जीवन में क्या इस तरह की कभी रूबरू हुए थे, कभी बाढ़ आई थी, हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे। आप बताइए, बाढ़ आई थी आपके समय में, बोलिए। हाँ जी। हाँ, कब आई थी? आई इस तरह, इस टाइम बाढ़ आई थी कभी? नहीं, कभी नहीं। इस टाइम कभी नहीं आई थी। हाँ, अच्छा ये देखे, मतलब जैसे बाव होने वाला, गेहूं बोने वाले, हम लोग गेहूं बोएंगे, सरसों बोएंगे, तो पछुआ गए, पछुआ गए ना। 2 महीना पीछे गए। हाँ, अब देखिए बाव होने में समस्या है, तो इस तरह मान लीजिए अगर आप खेती नहीं कर पाएंगे समय से, तो शहर में जो किराना वाली दुकान है वो कहाँ से राशन बेचेगी। जब किसान मान लीजिए ऐसे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र ऐसे रहेगा तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। अच्छा, अब अभी आप बताइए, जे आपके जीवन में क्या कभी ऐसा मतलब देखे थे? कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना। अब मान लीजिए अननेचुरल तरीके से बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आ करके पूरा मैदानी एरिया जलमग्न कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे गांव के किसान थे, कृषक थे, जो परवल वरवल की खेती किए थे, उनकी पूंजी बाढ़ ने क्या किया, सब बर्बाद कर दिया। अब ये जो रबी की फसल गेहूं, सरसों, मटर हम लोग बोएंगे, जो मैदानी एरिया में बोई जाती, लेकिन टाइम से इस टाइम बाढ़ का आना टाइम से खिलाफ हो गया ना, तो उचित नहीं होगा ना। 2 महीना पीछे चली गई तो पछुआ गई तो होगा नहीं करी, ये होगा नहीं करी। अब अभी होगा ना, मान लीजिए जो जल है अभी सूखने में टाइम लगेगा, मान लीजिए 15 दिन तो हटने में लगेगा, इसके बाद धीरे धीरे पीछे जाएगी। ये देखिए, तो इन लोगों के ये कह रहे हैं, जब तक इन लोगों का जीवन है कभी तक इस तरह अननेचुरल तरीके से इस टाइम बाढ़ नहीं आई थी। और बाढ़ आकर के क्या कर रही है, सीधे सीधे मानव सभ्यता को चैलेंज कर रही है। ये खतरे की घंटी की पहचान है, क्योंकि इस समय बाढ़ कभी नहीं आएगी। इस समय बाढ़ का आना सीधे सीधे मानव सभ्यता की खतरे की घंटी को संकेत करती हुई, अगर मनुष्य अभी भी नहीं समझा तो कोरोना जैसे महामारी आएगी और ऐसे पूरा पृथ्वी को प्रलय मचा जाएगी। इसी तरह समय रहते मनुष्य ने सीख ले, कोरोना जैसी महामारी से मनुष्य सीख ले। नहीं तो अगर ऐसी तो अननेचुरल तरीके से बाढ़ आती रही, प्राकृतिक आपदा आती रही, तो मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। जैसे इतिहास भी गवाह है कि सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, हम लोग बुकों में पढ़ते थे कि प्राचीन काल में एक सभ्यता हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता। आज वो जमीन में गड्ढा, जमीन में जमींदोज पड़ी हुई है। वो तो खनन में हमें मालूम पड़ा कि यहाँ कोई मतलब सभ्यता रहती थी, लोग रहते थे, जमीन में कई फीट नीचे गड़ी सभ्यता मिली। वैसे अभी ना हो जाए, अगर मनुष्य नहीं इस खतरे को समझा तो वही होने वाला है जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि सभ्यताएं भी नष्ट हो जाती हैं अगर मनुष्य क्या किया, अगर मनुष्य प्राकृतिक संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ करता रहा। तो इस बात का संकेत है, इतिहास भी गवाह है, ऐसी घटना हो भी चुकी है और हो भी सकता है।
है। ये कैसे हो सकता है? कोरोना महामारी आकर इस बात का संकेत भी दे दी है, यानी खतरे की घंटी को टन टन बजा के चली गई आपके दिमाग में। कौन ऐसा बच्चा होगा, कौन ऐसा आदमी होगा जो कोरोना के बारे में नहीं जानता होगा? ये तो जो जानवर वो भी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। लॉकडाउन में किस तरह लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में मतलब ये कह सकते हैं जी जानवर भी पहचान गए होंगे जी कोरोना में क्या प्रभाव पड़ा और कोरोना में मानव सभ्यता पर क्या प्रभाव डाला। हो सकता है मनुष्य इससे सीख ले, अगर सीख नहीं लेगा तो फिर खतरे की घंटी आपके सर के ऊपर मंडरा रही।